बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरी प्यारी प्यारी सखियों, प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके गुणों को कितना गाएं। कहते हैं ना कि राज जी भी आप सबके गुणों को, अपनी ब्रह्म सृष्टियों के गुणों को गुणगान वो भी करते हैं, वो भी उनका गुण गा रहे हैं। कहते हमारे प्रीतम के हुक्म ने इस खेल में हंसी की ऐसी लीला की है, हंसी की ऐसी लीला की है कि ब्रह्म सृष्टियों के अंदर से इश्क ही हटा दिया। जो मेन हमारी धरोहर है उसको ही हटा दिया। इश्क के ना होने पर माया के अंधकार में भटकने वाला ये जीव जो है विरह की बातों को बहुत प्यार से गाता है। विरह की बातों को बहुत प्यार से गाता है वो जीव जो है। किंतु वह विरह की बातें करके जहाँ भजन गाकर अपने को इश्क में डूबा हुआ मान लेते हैं। मतलब जीव जो है वो मान लेते हैं कि हम उसमें डूबे हुए हैं, उससे प्यार करते हैं। जल के विरह में तड़फने वाली मछली ना तो अपने विरह के गीत गा सकती है और ना उसकी चर्चा कर सकती है। जो विरह में डूबी हुई मछली हो, कहते हैं ना, जल में विरह में तड़फने वाली मछली, वो अपने विरह के ना तो कहते गीत गा सकती है, ना तो वो अपने विरह के गीत गा सकती है और ना उसकी चर्चा ही कर सकती है। यद्यपि श्री मुखवाणी में ज्ञान के प्रकाश में आत्माएं सभी संशय से रहित तो हो चुकी हैं। आत्माएं जितनी भी है सब संशय से रहित हो चुकी हैं। उनको अब संशय नहीं रहा, कोई भी, सब संशय खत्म हो गया। किंतु विरह के रस में डूब नहीं पाई हैं। किंतु विरह के रस में डूब नहीं पाई हैं। यदि ब्रह्मवाणी के गहन चिंतन में डूब जाता है तो ब्रह्म सृष्टियाँ, यदि कोई जीव मतलब उसमें डूब भी जाता है तो ब्रह्म सृष्टियों के समान ही अटूट विरह प्रेम के द्वारा अंगना भाव से ध्यान द्वारा अपने हृदय में पुकारता है। वो भी अपने हृदय में पुकारता है अपने प्रीतम को। तो वो कैसे अक्षरातीत हैं जो उसकी अपनी एक झलक का भी दर्शन नहीं करा सकते। जीव का स्वरूप पंचभूतात्मक या त्रिगुणात्मक नहीं होता जो जल जाए। जीव की चेतना भी विशुद्ध प्रेम में अंगना भाव में डूबकर अक्षरातीत का दीदार कर सकती है। देखो, ये वाणी बोल रही है कि जीव भी उनका दीदार कर सकता है अपने प्रीतम का, किंतु इसके लिए उसे कर्मकांड की राह छोड़कर ब्रह्म सृष्टियों के प्रेम मार्ग चित्तवनी अपनाना पड़ेगा। मेन आता है कि हमें अपने ही स्वरूप के ऊपर कहीं जाने आने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई कहीं जाना आने से कुछ बन जाएगा। अब तो अपने आप में ही बैठ के अपने ही स्वरूप के ऊपर अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। अपने स्वरूप उते मन नू टिकाई जावी, अंदर पल पल दर्शन पाई जावी। अपने स्वरूप उते मन नू टिकाई जावी। कहते कि अपने ही स्वरूप उते दिल नू टिकाई जावी, अपने दिल नू टिकाई जावी। पल पल अंदर सजना नजर निहारी जावी, पल पल सजना अंदर नजर निहारी जावी। अपने स्वरूप उते दिल नू टिकाई जावी, पल पल अंदर सजना नजर निहारी जावी। अब अंदर अपने स्वरूप पे ध्यान लगाना पड़ेगा, जहाँ हमारे प्रीतम ने हमारे दिल में डेरा डाला है, जहाँ सुरता आके बैठी है और उस सुरता के साथ ही उसका प्रीतम है। प्रीतम की नज़र उसके ऊपर है। वो पल पल अपनी रूह को देख रहा है कि वो क्या कर रही है, और रूह भूल गई है यहाँ आके कि मैं कौन थी, कहाँ से आई हूँ, मेरा घर कौन सा है।
अब मुझे क्या करना है, मेरा असली प्रीतम कौन सा है, ये सब भूल गई है। और जब करेंगे, पर हमारा जो मन है ना वो इतना विचलित कर देता है हमें पल पल। कहते मनुआ बार बार हमें रोक लगाएगा, बैठने में भी रोक लगाएगा। और जब हम बार बार उस पे बैठने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, तो मन को भी फिर आदत पड़ जाती है। मन को पता अब ये नहीं मानेगा, अब इसने बैठना है बैठना, फिर मन भी वही उसके पीछे लग जाएगा। पहले तो दम लगाना ही पड़ेगा। ए तेरा मनुआ बड़ा ए खिलाड़ी, ए तेरा मनवा बड़ा ए खिलाड़ी, विवेक वाली जुक्ति एनू हरदम समझाई जावी। जेस मन नू लगे कोई उपाधि, जे कोई मुश्किल आ जाए, इसको मन को उपाधि लग जाए कोई, तो हाँ लगे कोई उपाधि, फिर क्या करना, ब्रह्म ज्ञान वाली ए बूटी एनू कोल के पिलाई जावी, कोल के पिलाई जावी। इस मन नू फिर बार बार समझा समझा के टिकाना है कि दिन ब्रह्म ज्ञान वाली कुट्टी, जो ब्रह्म ज्ञान आज सबको मिला है, वो ब्रह्म ज्ञान वाली घुट्टी इसको घोल घोल के पिलानी है। जे वानी बार बार सुना सुना के, वानी की चर्चा बोल बोल के, अपने पिया के घर की बातें, हम क्यों आई हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ जाना है, अब आगे क्या होगा, ये सारा इसको घोल घोल के पिलाना है। कहता लीला मान सब खेल है तेरी, बन के खिलाड़ी सजना खेल खिलाई जावी। देखो कितनी बढ़िया बात आई है। हीरियां दी खान विच वास है तेरा, हीरियां दी खान विच वास है तेरा, वास है तेरा। कहते तू अपने आप को याद कर, तू कहाँ की रहने वाली है। एक किन छोटे छोटे टुकड़ों को हमने अपने हिक से लगा कर रखा, अंदर दिल से लगा रखा है। निकी निकी अंगूठियाँ, निकी निकी टॉप्स, इनको हमने संभाल संभाल के रखते हैं कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, कि इनसे प्यार करते हैं। याद कर, तेरा तो हीरियां दी खान विच तेरा वास है। तू कहाँ की रहने वाली, तेरे महल हीरों के, वहाँ की रेता हीरी जवाहरातों की, वहाँ की कहते पत्ते फूल पत्ते सब जवाहरातों के, पशु पंखियों के पंख भी जवाहरातों के, हमारे कपड़े भी जवाहरातों के, खुशहालियाँ भी जवाहरातों की, वहाँ तो हर चीज़ जवाहरातों की। तो मतलब कि वहाँ हर चीज़ हीरियां दी खान है। वहाँ तो खान जिसको बोलते हैं, सब कुछ हीरा ही हीरा है, ही हीरा। एक ही हीरे के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है, एक हीरे के ऊपर इतना बड़ा ब्रह्मांड परम धाम रचा हुआ है। और हम क्या लेके बैठे, निके 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 हीरे। कहते बन के जोरी सजना लाल खरीद ले जावी, बन के जोरी सजना लाल खरीद ले जावी। अब जोहरी बन जा, पहचान कर ले असली नकली की। असली क्या है, नकली क्या है। नकलियों को छोड़ो, असली को। अपने सब रूप उते मन नू टिकाई जावी। इस मन को बार बार अपने स्वरूप पे टिकाना। पता है कि इसी के अंदर ही भीतर, कहते भीतर भीतर और भी भीतर, भीतर बसत धनी मेरे, छोड़ो बाहर की रंग रलियाँ, चलो पिया के द्वारे। अब पिया को मिलना तो आत्म की आंखों से ही मिलना पड़ेगा। कहते हैं अब अपने स्वरूप उत्ते मन नू टिकाई जामी। अब इधर बैठने का टाइम आ गया। बहुत घूम लिया, बहुत घूमे हैं, कहीं नहीं मिला। ज्ञान जरूर मिला, पर वो नहीं मिला। वो मिला, मिलेगा तो
यही एक ठिकाना है, इसके ऊपर ही मन को टिकाना है। करते जाएंगे, धीरे धीरे मन को भी आदत पड़ जाएगी, उसको भी आनंद आने लग जाएगा। कहते खाते पीते सोते बैठे उसी में नजरिया लगाई। कहते हैं कि जो प्रीतम से प्यार करता है कि उसको तो हर टाइम उसके साथ ही नज़र लगानी पड़ेगी। कहते हैं ना, जिन्होंने पिया संग सच्ची प्रीत लगाई उन्होंने दूसरा फिर दिसदा नहीं, उनको फिर दूसरा नहीं दिखता। ये मैं उन प्रेमियों के भजन बोल रही हूँ जो उस टाइम हमारे प्रीतम जब आए थे, सारी ब्रह्म सृष्टि आई थी कृष्ण के टाइम, भगवान के टाइम, उस टाइम। आज भी दुनिया उसके लिए पागल है, मैंने देखा बहुत दुनिया पागल है, क्योंकि लीला तो उन्होंने ही करी थी। वो जो लीला करी थी, आज भी उस लीला के अंदर उस बंसरी को सुनने के लिए लोग पागल हो रखे हैं। उनको देखो दर्शन भी हो रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा दुनिया में। दुनिया बहुत इस टाइम मगन है। जहाँ जहाँ का जिसको ज्ञान मिल रहा है वो सब ज्ञान उनको मिल रहा है, और वो देने वाले खुद ही हैं, खुद ही सबको देंगे। अपनी पहचान तो करा ही रहे हैं धीरे धीरे। कहते ना कि अब क्या है, 8 पहर की लग गई समाधि, अब किसी वक्त भी खुलेगी नहीं। अब ये समाधि जो है ये 8 पहर की है, अब ये किसी टाइम भी खुलेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इधर उधर नहीं, मतलब कि अब हमें चलते फिरते उठते बैठते खाते बैठते सब टाइम हमें सुरता हमारी बार बार उतर ही जाती है, अपने प्रीतम को ही याद कर रही है। कभी उनके बगीचों में घूम रही है, कभी फूल बाग, कभी नूर बाग, कभी कुंजवन, कभी मानिक पहाड़, कभी 24 सास के महलों में, कभी रंग महलों में, कभी खड़ोकली, कभी चाय बच्चे, कभी जमुना जी, पुखराज पहाड़, मतलब अपने 25 पक्षों में, सागरों में, समुद्रों में, टापू महलों में, हर जगह जवेरों के नहरें महलों में, कहाँ कहाँ वो अब उडारी मर रही है। अब उसको जैसे अंदर से तो पर लग गए हैं रूह के पर रूह के पर तो लग चुके हैं, वो तो उडारियाँ मर रही हैं हर पल, कभी कहाँ पहुंच जाती है, कभी कहाँ पहुंच जाती है, उसकी सुरता। और पहुंचाने वाले कौन है? पिया जी, क्योंकि देख तो वही रहे हैं, बता भी वही रहे हैं, समझा भी वही रहे हैं, अपनी पहचान भी वही करा रहे हैं। जब इतने अपने घर की बातें भेद खोल दिए वाणी द्वारा उन्होंने, तो सोचो अब रूह कहाँ देखेगी, कहाँ रहेगी? संसार में रहते हुए भी उसकी 8 पहर की समाधि लग गई। कहते हैं 8 पहर की लग गई समाधि, अब किसी वक्त भी खुलेगी नहीं, अब वो किसी वक्त भी खुलेगी नहीं। जिनके कर्म उन्हीं को सौंप दिए, जिनके कर्म हैं उन्हीं को ही सौंप दिए। मैं तो अपने पिया संग समाई, जिन्होंने श्याम संग सच्चे प्रीत लाई, उन्होंने फिर दूसरा दिसदा नहीं। जिनको अपना असली पिया मिल गया, श्याम मिल गया, राज श्यामा मिल गए, उनको फिर दूसरा उसके सामने तो कोई दिखता ही नहीं है। कहते थे दे दो तुम ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड हमारे लिए खड़े कर दो, हमें नहीं चाहिए, हमें तो तू चाहिए, हमने क्या लेना इन सोने चांदी महलों से, इनसे हमने क्या लेना, हमारा क्या, हमारा तो अपना घर अपना ही इतना सुंदर है, नूरमयी है, जहाँ के प्रकाश किरणें हर चीज़ नूरमयी है। शरीर भी हमारे नूरमयी, हमारे वस्त्र भी नूरमयी, ना पहनो ना खाओ, अपने आप ही सब कुछ होता है, सब काम अपने आप ही। इश्क 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 के सिवा कुछ है ही नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है इश्क के सिवा।
धनी के प्रेम में डूबी हुई आत्माएं अपने प्रीतम की शोभा का दर्शन नहीं कर पाती। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी मूल मिलावे में पहुंच ही नहीं पाता। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं पहुंच पाता वहाँ पर। ऐसी स्थिति में अक्षरातीत का स्वरूप कैसे जाहिर होता है? क्योंकि इस संसार को कोई भी प्राणी यदि अक्षरातीत का नूरी स्वरूप देख ले तो उसके शरीर की छूट जाना निश्चित ही है। ये भी एक कहावत बनी कि छूट जाना, खैर छूटता नहीं, पर ये है कि मतलब कि छूट जाने का मतलब है कि वो उसका ध्यान फिर उसी में ही रहेगा जब उसको दिख भी जाए तो अपना प्रीतम। हमारा पिया इतना प्यारा है, इतना सुंदर है। श्री राज जी के प्रेम इश्क की अग्नि में बहुत अधिक शक्ति है। हमारे प्रीतम में के इश्क की जो अग्नि है ना, मतलब इश्क की अग्नि, उसमें बहुत शक्ति है। ब्रह्म सृष्टियाँ इस प्रेम रूपी अग्नि में निवास करती हैं। जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो उस प्रेम रूपी अग्नि में निवास करती हैं। जिन आत्माओं के हृदय में परम धाम के प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है वे आठों पहर उसी में ही डूबी रहती हैं। फिर उनके आठों पहर उसी में ही मस्ती, फिर वो 8 पहर की समाधि टूटती नहीं। जो आत्में दिन रात प्रेम की अग्नि में जलती हैं उनका सारा शरीर भी प्रेम इश्क का ही हो जाता है। जो उस प्रेम अग्नि में जलती है उनका सारा शरीर ही इश्क प्रेम में ही हो जाता है। उन्हें मायावी विकारों की अग्नि जला नहीं पाती। वे ध्यान द्वारा परम धाम की प्रेममयी अग्नि में उछलती रहती हैं, कूदती रहती हैं। सचमुच आजकल झूम क्लासेज ऐसी हो रही हैं। प्रेम, इतनी बातें अच्छी अच्छी होती हैं उस घर की, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, सब सखियाँ आपस में बातचीत करती हैं, कितना आनंद आता है। अब तो ऐसे लगने लग गया कि आनंद की जैसे कोई धारा सी बह रही है। जब उसकी बात होगी तो वो तो आनंद का सागर है, तो आनंद ही आएगा। और जब माया की बात करेंगे तो माया ही प्रबल हो जाएगी। तो अपने प्रीतम से हमें इतना प्यार करना है, अब इतना प्यार करना है कि बस उसी की मस्ती में ही हम डूबते जाएं। कहते अब उसको इतना बांध लो, हमें पता लग गया अब है वो, तो हमें उसको बांध लेना है। कहते क्या बोलना है? प्रभु जी कहाँ जाओगे, प्रभु जी नहीं, पिया जी कहाँ जाओगे हुन बस मेरे। कहते प्रभु विश्व का धनी मेरा, वो मेरा पिया है। प्रभु तो विश्व का है, हमारे वो पिया है, हम रूहों के पिया है। वो ऐसे बांध लो, अंदर पक्का कर लो वो हैं, अब मेरे साथ हैं। कहते ना अब उनको जाने नहीं देना, चारों तरफ से बांध लेना। कैसे बांध? पिया जी अब कहाँ जाओगे हुन बस मेरे, हुन बस मेरे, तुम मेरे हो, अब कहाँ जाओगे। लोकी कहंदे श्याम नी दिसदा पास है रहंदा मेरे। वो तो मेरे पास ही रहता है, मैं उनसे दूर हुई नहीं हूँ। कहते ना मैं प्रभु दी मैं धनी दी धनी हुन मेरे, खावत पीवत सोबत बैठत संग रहा मैं तेरे, ओए संग रहा मैं तेरे। पिया जी अब कहाँ जाओगे हुन बस मेरे। हे धनी जी अब आप मेरे हो, बस मेरे हो, अब कहाँ जाओगे, अब आप नहीं जा सकते। और आपने ये भी बोल दिया कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। जब रह नहीं सकते तो कैसे जाओगे, अब तो हर पल मेरे हो और मेरे साथ रह रहे हो। और ये भी मालूम है कि आप मुझे देख रहे हो, आप मेरा ध्यान रख रहे हो, हर मुश्किल जगह से भी मुझे बचा रहे हो। अब मेरा इतना ध्यान रखते हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो, अंधा प्यार। कहते जो जन सच्चा प्रेम कमावे उस हृदय में डेरे। जो जन सच्चा प्रेम कर रहा उसके हृदय में डेरा लगा दिया, डेरा लग गया, मेरे पिया का सिंहासन लग गया।
रास मंडल में अंदर रेखा मुक गए बाहरले बखेड़े। अब तो बाहर की बातें खत्म हो गई, अब तो रास मंडल मेरे अंदर ही है, मेरे भीतर ही है। दुई का संग दूर है कि ना समा गई संग तेरे। अब दूर कहते दुई का संग, अब तेरे और मेरे में दुई नहीं है, एक ही है। अब दुई भाव खत्म, अब तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। दुई को संग दूर है, अब वो संग दूर दूर हो गया अब, और समा गई संग तेरे। अब पिया जी मैं तेरे संग समा गई। पिया जी अब कहाँ जाओगे हुन बस मेरे। कहते मैं कौन हूँ, मैं लाडली शाम दी, पिया जी तेरे धाम दी। मैं लाडली शाम दी, पिया जी तेरे धाम दी। मैं खौफ किसे दा न खावां, मैं लाडली शाम दी। मैं उसकी लाडली हूँ, लाडलियाँ लहूत की, मैं उसकी लाडली हूँ। तो अब मैं कहते खौफ किसे दा ना खावा दा मतलब क्यों है कि मुझे किसी का खौफ क्यों, जब तू मेरे साथ है। शहंशाह का शहंशाह, राजों का राजा, हर पल मेरे साथ है। अब मैं किससे खौफ खाऊं, किससे डर खाऊं। तू सामने बैठा ना, तू देख रहा है ना सबको, अपनी नज़रों से तू देख रहा, खेल दिखा रहा। अब जब तू खेल तो तेरा ही है ना, तू ही दिखा रहा, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। श्याम मेरा है मैं श्याम दी, संग योदे मैं खेडन वाली, कैसे दीन हो जावा। हे श्याम प्यारे, हे मेरे राजी प्यारे, मैं तेरे संग खेडने वाली। हर समय मैं तेरे साथ ही खेड़ती थी, कभी किकलियाँ, कभी जमुना में नहाना, कभी सैर को जाना सुखवालों पे बैठ के, कभी बढ़िया बढ़िया खाने व्यंजन खावे, कभी फूलों के हार सजाने, कभी श्रृंगार करना। बस सारा दिन हम यही तो करते थे। तो कह रहे तेरे साथ मैं खेडने वाली, अब मैं दीन क्यों हूँ, मैं दीन भिखारी बन के क्यों जीऊँ। जब शहंशाह का शहंशाह मेरा प्रीतम है, मैं उसके सामने दीन होके क्यों बैठूं, क्यों मांगूं। अब मेरा हक है, मेरा प्रीतम है, उसकी हर चीज़ पे मेरा हक है, हर चीज़ पे मेरा हक है, हक से मांगो। मैं लाडली शाम दी। कहते हैं कि अज मन विच खुशियां वसियां ने, ओ बसियां नी लोक वसियां ने। किसी नू खुशी कासे दी ते किसी नू खुशी कासे दी, नी मैं अपने पिया वल तकियां ने, नी मैं अपने पिया वल वस। कहते किसी को खुशी किस चीज़ की है, किसी को किसी चीज़ की। नी मैं शाम पिया नल मत्तियां ने, नी मैं अपने पिया दे नल मत्तियां ने। अज दिल विच खुशियां वसियां ने, वसियां नी लोक वसियां ने। ये खुशियां हमेशा रहनगियां, ये खुशियां जो है हमेशा ही रहनगियां, रहेंगी। लोगों होर सब खुशियां कच्चियां ने, जो इधर उधर की खुशियाँ होती हैं, पल 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 की खुशियाँ मिलती हैं, पल पल के छोटे छोटे आनंद मिलते हैं, ये तो कच्चियाँ हैं। एक मिनट हुई, दूसरे पल फिर वहीं, इधर दुख सुख, सुख के बाद दुख, सुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये तो चलता ही रहता है इस संसार। ये तो कच्चियाँ खुशियाँ, असली खुशियाँ पक्कियाँ नी। अज मन विच खुशियाँ वसियां ने, वसियां नी लोक वसियां ने। ਇਹ खुशियां हमेशा रहनगियां। कहते खुशियां नू सोई जान दे
जिन्हें जग दियां खुशियां छड्डियां ने, जिन्हें जग दियां खुशियां नूं छड्डियां ने, छड्ड दिता उन्हां नूं ही ये खुशियां मिलदियां। मेरियां खुशियां सच्चियां ने, अज मन विच खुशियां वसियां ने। आज मन में वो खुशी बस गई है, मेरा प्रीतम मुझे मिल गया, मेरा प्राणनाथ मेरे मिल गए मुझे। असली खुशी मिल गई है, असली मनी मिल गई है, असली। इत्थे दे हीरे छोटे छोटे मोटे सब कुछ नहीं है, जड़ है जड़। वहाँ के हर चीज चेतन है, खुद ही हमारा पिया ही सब कुछ है। है ना, सच बोलो, ये सच है ना। असली खुशियाँ तो यही है, बाकी सब खुशियाँ कच्चियाँ। अज मन विच खुशियाँ वसियां ने, वसियां नी लोको वसियां ने। हे प्रीतम प्यारी दी खुशी अलौकिक ही है, अलग ही है। कहते हैं कि सर्व जगत सर्व नगर, सर्व जगत जो है, जो सर्व नगर है, ये मना बिजली का चमत्कारा है। इसमें तो एक बिजली का चमत्कार है। अजर अमर वो नगर हमारा, ओ मना अपने नगर विच वसिए, जिथे आनंद दी बहंदी धारा है। कहता हमें अपने आनंद के नगर में बसना है, जहाँ आनंद की धारा ही बहती रहती है हर पल, जिथे दुख का नामो निशान नहीं है। उस आनंद के घर में हमें बसना है, उस प्रीतम के घर में। उस आनंद के नगर सजनों बनो सब बासी। अब उस नगर के, परम धाम के सब बासी बनो, पर उस नगर दे बनो विश्वासी। विश्वास भी रखो पूरा उस नगर के ऊपर। हृदय में ही नगर वो हमारा है, ये हृदय ही हमारा उसका नगर है। ये हृदय ही अब अर्श बन गया, क्योंकि जब प्रीतमान वसया, किथे जाना ढूंढना, अब तो पकड़ के बैठा लो कस के, अब तू जाके देख कैसे जाता। मैंने तेरे को बांध लिया कस के, अब नहीं जाने दूंगी, अब तू जाके दिखा। और तूने ये कहा ही है मैं रह नहीं सकता, तो हमें छोड़ेगा कैसे तू? ना तू छोड़ सकता, ना अब हम छोड़ेंगे। अब तो मुकाबला कस के हो गया। अब तो चलते फिरते उठते बैठते सोते बैठते आठों पहर प्रीतम दे नालों ही नाल। हाँ, जो मना कहते मना अब अपने नगर विच बसिए, जहाँ आनंद की बहती धारा। मेरा प्रीतम तू मेरा मैं तेरी, तू मुझ में मैं तुझ में। मैं तो है ही नहीं, है सब तू ही तू, अब तो तू ही तू है बस। हे मेरे प्रीतम बस, अब ये जो पकड़ लिया ना तूने, अब छोड़ियो मत, एक पल भी ना छोड़ियो, नहीं तो उसी टाइम हे मेरे प्रीतम जय हो, जय हो मेरे प्रीतम। हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, हे मेरे प्राणनाथ। बस अपना हाथ सिर पे रख दे, अब छोड़ना नहीं। बाँह पकड़ ली है ना, कस के बाँह पकड़ ले, अब नहीं छोड़नी। प्रणाम जी, प्रणाम।